हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ईवीएस के 50 क्वेश्चंस जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही डाल दिया। इसका पहले हमने वीडियो बनाया जो कि निशान लगे हुए हैं, लेकिन वो ब्लर हो गया, सही नहीं आ रहा था, इसलिए इसको दोबारा बना रहे हैं। इसीलिए इसमें पहले से ही ऑलरेडी निशान लगा दिया है, क्योंकि वो बनाया था तो उसमें निशान लगा दिए। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। तो पहले से ही निशान लगाया तो पता ही है कि यह 1946 में इसका गठन किया गया था, भारत की संविधान सभा का। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रगान किसने लिखा था। बता देते हैं कि मधुसूदन दत्त ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑलमोस्ट सभी को पता है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है। तो भारत में जो पारिस्थितिक असंतुलन होता है वो वनोन्मूलन सबसे मुख्य कारण होता है। मरुस्थलीकरण या वर्षा का परिवर्तनता, बाढ़ एवं अकाल, ये सब चीज़ें नहीं है जितना ये वनोन्मूलन है, इसके कारण सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक असंतुलन होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका सही क्रम क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले पेड़ पौधे आते हैं, तो इसमें घास पहले आएगा, फिर सबसे छोटा जीव आता है यानी कि टिड्डा। टिड्डे को, छोटे जीव को मेढक खाता है, मेढक आएगा, फिर सर्प आएगा। तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है 6 नंबर, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक किसको बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, ये इनका नाम होता है। समुद्री वातावरण के जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये आवर्तबीजी या समुद्री अपतरण या ब्रायोफाइट्स ये ना हो के इनका नाम जो होता है फाइटोप्लैंक्टन होता है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स, यानी कि जिसको उड्डयन वल्गुल भी बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं। चील, गिद्ध, बलाक, तो इनको हम चमगादड़ बोलते हैं। और इनको हम ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, इनका मतलब ये भी नाम है, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है चमगादड़ों को। नेक्स्ट है नेक्स्ट 8 नंबर है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कुछ गैसें दी हैं, इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, CFC जो ओजोन में छिद्र करती है। हाइड्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की जो सोचा था, संकल्पना की थी, वो कौन से वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है। तो उन वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ फोरियर, उनको बोलते हैं जोसेफ फोरियर। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 10 नंबर, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। जो समताप मंडल है उसमें कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन के स्तर को विनियमित करती है। तो जलवाष्प भी नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं है, CFC भी नहीं है, तो इसमें ये वाली गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो नीलगिरी की मेघ बकरियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, तो इसका नाम है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, ये इन वनों में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, ये गुड़गांव में स्थित है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नेक्स्ट है
एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है, यानी कि एशिया के सभी बब्बर शेरों को यानी कि कहाँ रखते हैं, कौन से पार्क में, तो कान्हा गिरवन, इसका नाम है कहाँ, गिरवन नेशनल पार्क। निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत की छीड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो ओजोन परत उसकी वजह से छीड़ नहीं होती है, तो प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12 इससे होता है छीड़। अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन इस 1211 इससे भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड इससे भी होती है। सिर्फ ये है बी इसका आंसर। विलायक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म इसकी वजह से ओजोन परत में छीड़ता नहीं आती है। नेक्स्ट है 16 नंबर। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है, यानी कि अपघटनीय है और जैव भी है, तो एस्बेस्टस, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये तो अपघटनीय नहीं है, इनका तो अपघटन ही नहीं होता, तो यानी कि जैव अपघटनीय, तो सीवेज जो है ये जैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है 17 नंबर। निम्न में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जब जलता है तब वो उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ऐसा कौन सा है जो प्रदूषक तो है लेकिन द्वितीयक न होकर प्रथम है, प्राथमिक है, यानी कि डायरेक्ट वो प्रदूषक करता है, तो PAN, प्रैक्सोसाइटिल नाइट्रेट, स्मॉग, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो स्मॉग, ओजोन, PAN ये सारे द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक हैं, और बाकी ये सल्फर डाइऑक्साइड जो कि प्रथम प्रदूषक है, डायरेक्ट ये प्रदूषण करती है। नेक्स्ट है 19। निम्न वायु प्रदूषकों में से कौन ब्लड में मिलकर दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे ब्लड में कौन सी ऐसी गैस है जो मिल जाती है जो ऑक्सीजन को रोक लेती है जिससे हमारी मौत भी हो सकती है, तो इन एस्बेस्टॉस धूल ये भी नहीं है, कैडमियम भी नहीं है, लेड भी नहीं है, ये होती है कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। नेक्स्ट है 20 नंबर है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, यानी कि मानव के द्वारा जो प्रदूषण होता है उनको हम बोलते क्या हैं, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एंथ्रोपोजेनिक, तो इसका सही आंसर है D, एंथ्रोपोजेनिक। 21 है। भारत के निम्न क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, ऐसी कौन सी भूतापीय ऊर्जा है, मतलब क्षेत्र है जिसमें भूतापीय ऊर्जा नहीं है, गोदावरी डेल्टा, हिमालय, गंगा डेल्टा, पश्चिमी घाट, तो गंगा डेल्टा ऐसा है जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट है 22। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो ये लागू किया 1972 में, इसका आंसर सी होगा 1972। नेक्स्ट है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पगमार्क तकनीक क्या है, यानी कि पैरों के चिन्ह, उसको हम पगमार्क तकनीक बोलते हैं। तो वनों में पक्षी का अवलोकन, ये भी नहीं, दुर्लभ वन जंतु के वध स्थल में प्रजनन के लिए ये भी नहीं होता है, विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए ये यूज़ होता है कि कितनी जनसंख्या है वन जंतुओं की, तो ये सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 24। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई या 25 जुलाई, तो इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई। नेक्स्ट है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ, सी इसका आंसर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के प्रवर्तक यानी कि प्रतीक कौन जानवर है, कौन सा जानवर ऐसा है जो उसका प्रतीक है, तो हॉर्नबिल, शेर, सफ़ेद भालू ये नहीं है, या बल्कि ज्वाइंट पांडा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है गैविलियस यानी कि घड़ियाल सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, इन ऑप्शनों में गोदावरी में, कावेरी में, कृष्णा में, यानी कि जो गैविलियस होते हैं वो सबसे ज़्यादा गंगा में पाए जाते हैं, ई इसका आंसर होगा। 28 EPA का पूर्ण रूप है,
EPA का यानी कि फुल फॉर्म। तो इसका EPA का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट है UNEP। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, सी इसका आंसर होगा, नैरोबी में स्थित है। 30 क्वेश्चन, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? स्थायी मितव्ययिता, तो ये आंदोलन है चिपको आंदोलन का, चिपको आंदोलन का नारा है। नेक्स्ट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, जीवोम, निकेत। इसका नाम होता है पारिस्थितिकी पदछाप, इसको बोला जाता है पर्यावरण की भाषा में। नेक्स्ट है 32 नंबर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। एगमार्क एक्ट, एगमार्क एक्ट भारत में वैधानिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो ये आया है एगमार्क एक्ट 1937 में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये नाटक, बच्चों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, इन किसी में भी नहीं, ये होता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है टाइलर पुरस्कार। नेक्स्ट है 35, विज्ञान के क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के निम्न क्षेत्रों में से बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, ना कि अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु भौतिकी, औषधि, इन सभी में ना, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, उद्देश्यों को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में रखा जा सकता है? हमारे जो उद्देश्य होते हैं उनको हम कितने क्षेत्रों में रख सकते हैं? तो ये क्षेत्र होते हैं 3। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। 37 देखेंगे, निम्न राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है? तो ये गुजरात जो है सबसे बड़ी लवड़ी यानी कि आर्द्र भूमि, नम भूमि है, वो गुजरात है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन संरक्षण अधिनियम संबंधित है, यानी कि रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित किससे है? जैव ईंधन से, वनों से, शुष्क भूमि से। तो ये होता है नम भूमि से, यानी कि आर्द्र भूमियों से रामसर सम्मेलन संबंधित है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी सुमेलित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये भी सुमेलित है। कार्बन व्यापार, ये सुमेलित नहीं है, इसको हम मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल ना बोल के क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं कार्बन व्यापार को। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित होता है। 42, निम्न में से पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित हो, कवक, मशरूम या सभी। तो ये सारे ही पौधे ऐसे होते हैं, यानी कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो भी अपना भोजन नहीं बना सकते, कि बिना क्लोरोफिल के पेड़ अपने भोजन नहीं बनाते हैं। और कवक और मशरूम, ये दोनों पौधे ऐसे होते हैं, ये भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये सभी, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 43, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं या नीचा रखते हैं। तो ये जो गर्म रुधिर वाले यानी कि जिनका ब्लड गर्म होता है वो हमेशा सम रहता है उनका ब्लड, कोई भी वातावरण हो ठंडा या गर्म, तो उनका जो एक ताप ही रहता है, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। उनका तापक्रम जो ब्लड का होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। नेक्स्ट है तो सी इसका आंसर होगा। 44, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, ये नामक बीमारी होती है किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, रक्तचाप के बढ़ने से। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशीय जीव होता है, यानी कि ट्रिपैनोसोमा,
ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। इसकी वजह से ये वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट है 45 नंबर, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, लैंडस्टीनर या एडवर्ड जेनर? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर, यानी कि सी। नेक्स्ट है 46, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कुष्ठ रोग, टिटनेस या मीजल्स या हैजा? तो मीजल्स एक ऐसा रोग है जिसको हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 47, पैथोजीन। पैथोजीन एक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, पैथोजीन। तो ये कौन सी वायरस की वजह से होता है? तो ऑर्थोमिक्सो, ल्यूकीमिया वायरस, पोलियो वायरस, ये कुछ नहीं, ये इसका नाम होता है पैथोजीन के लिए रिनो वायरस। इसका नाम रिनो वायरस होता है। जो सामान्य जुकाम होता है ये वाला वायरस जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है 48, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है, यानी कि कौन सा एक पेयर है जो गलत है? प्लेग रोग जो है चूहा के द्वारा फैलता है, ये सही है। रेबीज़ कुत्ते के द्वारा फैलता है, ये भी सही है। टेपवर्म सुअर के द्वारा फैलता है, ये भी सही है। लेकिन पोलियो बंदर के द्वारा फैलता है, ये नहीं सही है, ये इसका डी आंसर। नेक्स्ट है 49, निम्न कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करें। फर्स्ट है हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है। बी है हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ये भी सही है। सी दोनों अलिंद व दोनों निलय लहबद्ध तरीके से, यानी कि एक एक करके सुगड़ते और फैलते हैं, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी, सभी। नेक्स्ट है 50 नंबर, निम्न को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान है वो देहरादून में है। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान ये कोलकाता में है। सी राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद में है। और डी राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। तो ये सारे सम्मिलित हो गए। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ कमेंट भी करें। थैंक यू।